Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoologic Minds. Today's topic is Phylum Porifera. Introduction to Phylum Porifera. इनको पोरीफेरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको पोर बेयरिंग एनिमल्स बोला जाता है। अब इन पोर्स की वजह से ये एक स्पॉन्ज की तरह दिखते हैं, इनकी स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस हो जाती है, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। हैबिटेट एक्वेटिक होती है, मोस्टली दे आर मरीन, बहुत एक आध फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए जैसे कि स्पॉन्जिला, इस वजह से स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। सॉलिटरी या कॉलोनियल दोनों तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सिसाइल होते हैं यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। ज़्यादातर ये वार्म वाटर में मिलते हैं। अगर बॉडी फॉर्म की बात की जाए तो इनकी बॉडी पोरस होती है। दो तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक इनहेलेंट पोर जिससे वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, इसलिए इसको ऑस्टिया बोलते हैं। दूसरा एक्सहेलेंट पोर जिससे वाटर इनकी बॉडी से एग्जिट करता है, इसलिए इसको ऑस्कुला बोलते हैं। सिमेट्री ये ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। जर्म लेयर्स की बात की जाए तो ये दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल। बॉडी वॉल की बात की जाए तो देर आर 3 लेयर्स। द आउटर इज पिनाकोडर्म और डर्मल लेयर, द innermost is gastral or coenoderm, and mesohyl layer is found in between these two, pinacoderm and coenoderm. अब हम एक डायग्राम के थ्रू इन तीनों लेयर्स को समझेंगे। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है हमारा पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म दो तरह की सेल से बना हुआ होता है, एक फ्लैट सेल्स जिसको हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं, ये वाले फ्लैट सेल्स, और एक ओवल सेल्स भी होते हैं जिसको हम पोरोसाइट्स बोलते हैं। पोरोसाइट्स में से ही वाटर फ्लो करता है स्पॉन्जोसील तक ऑस्टियम के थ्रू। इनर मोस्ट लेयर होती है कोएनोडर्म, जो कोएनोसाइट्स की बनी हुई होती है। कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब कोएनोडर्म और पिनाकोडर्म के बीच में होती है मेसोहिल लेयर। मेसोहिल लेयर नॉन सेलुलर होती है और इसमें एमीबोसाइट्स होते हैं। अब एमीबोसाइट्स जो होते हैं वो बहुत तरह के अलग अलग सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ये पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म आउटर लेयर होती है। पहले तो इसमें एक फ्लैटन सेल होता है जिसको हम पिनाकोसाइट बोलते हैं, दूसरा इसमें ओवल सेल होता है जिसको हम पोरोसाइट्स बोलते हैं। पोरोसाइट्स ऑस्टिया, इन पोरोसाइट्स में ऑस्टिया होते हैं जिससे वाटर अंदर फ्लो करता है। कोएनोडर्म इनर मोस्ट लेयर होता है, ये कॉलर सेल्स का बना हुआ होता है जो कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। और इन दोनों के बीच में मेसोहिल लेयर होती है जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर है, और इनमें होते हैं अमीबोसाइट्स जो कि बहुत अलग अलग तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट्स को हम टोटिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। ट्रोफोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स को हम नर्स सेल बोलते हैं। थीजोसाइट्स ये स्टोर करते हैं, ग्रेन्यूल स्टोरेज का काम करते हैं। ग्लैंड सेल्स ये स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं। कॉलिनसाइट्स स्पॉन्जिन फाइबर्स को सिक्रेट करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट ये स्पिक्यूल्स को सिक्रेट करते हैं जो इनका एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करते हैं। मायोसाइट्स ये ऑस्कुलम के आसपास प्रेजेंट होते हैं। मायोसाइट्स जर्म सेल्स स्पर्म एंड ओवा बनाने में हेल्प करते हैं। एंड फैगोसाइट सेल्स जो होते हैं वो फूड कलेक्ट करते हैं और डैमेज टिश्यू और एक्सक्रीटा को इनगल्फ कर लेते हैं। कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस का एक यूनिक कैरेक्टर है।
जैसे हमने अभी देखा था कि इनमें दो तरह के पोर्स होते हैं, ऑस्कुला एंड ऑस्टियम। ऑस्टियम से पानी बॉडी में एंटर करता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तीन तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं और हम वो सारी टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम फूड इनटेक, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्केलेटन इनका कैल्केरियस भी हो सकता है और सिलीसियस भी हो सकता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है। डाइजेशन की बात की जाए तो इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है इनमें। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सब कुछ इनका वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। और रिप्रोडक्शन इनमें दो तरह की दोनों होती है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है। एसेक्सुअल बडिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला लार्वा इन्वॉल्व होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है इनमें और ये दोनों ही लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं। अब स्केलेटन के बेसिस पर फाइलम पॉलीफेरा को हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है क्लास कैलकेरिया। कैलकेरिया जैसा ही नाम सजेस्ट कर रहा है कि इनमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिगोसोलेनिया या साइकॉन, ग्रैंशिया, इन तीनों में कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। अब हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म साइकॉन को लेके इस क्लास के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। साइकॉन वेस शेप्ड होता है और इसका जो बेस है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, यानी कि ये सिसाइल होते हैं। और इसका जो इसका बेस का ऑपोजिट पार्ट जो टर्मिनल पार्ट है वो फ्री होता है और वहाँ पे ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। इनकी बॉडी बेस और टर्मिनल पे तो पतली होती है लेकिन बीच में बल्ज्ड रहती है। पूरी इनकी बॉडी पे स्पिक्यूल्स होते हैं और ये 20-30 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है और 5 to 6 मिलीमीटर इनकी डायामीटर होता है। इनमें साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो दूसरी क्लास है वो है हेक्सेक्टेनेलिडा। इनमें सिलीसियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि 6 रेड होते हैं, 6 रेज उनमें होती है, इस वजह से उनका नाम हेक्सेक्टेनेलिडा पड़ा है। इसके एग्जाम्पल हैं यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा। यूप्लेक्टेला का कॉमन नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म है, बहुत एलिगेंट एंड ग्लॉसी एनिमल है ये, और इसको जापान में एज अ गिफ्ट वेडिंग में दिया जाता है। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और थोड़ी सी कर्व्ड होती है और ये रूट टफ के थ्रू सी के बॉटम में मिट्टी में चिपके हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। स्केलेटन इनका 4 to 6 रेड सिलीसियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है और इनका जो टर्मिनल ओपनिंग है वो ऑस्क्यूलर सीव से बंद रहता है। इनमें साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इनके अंदर ये एक पैराइटल गैप्स भी होते हैं। ये पैराइटल गैप्स जो हैं ये वाटर के मतलब पैराइटल गैप से वाटर इनके अंदर एंटर करता है। जो क्लास थर्ड है वो है डेस्मोस्पॉन्जे। ये स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है और इसके एग्जाम्पल हैं यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, क्लायोना और कालिना। अब हम स्पॉन्जिला के बारे में पढ़ेंगे। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये कॉलोनियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है इनमें
और ये ग्रीन कलर शो करते हैं क्योंकि इनमें जू क्लोरेला होता है। बॉडी बॉडी पे इनकी बहुत ही थिन डर्मल मेम्ब्रेन होती है जिसपे डर्मल ऑस्टिया होते हैं और इनमें बहुत सारे ऑस्कुला होते हैं। अभी तक हमने जो देखा था जैसे कि सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म साइकॉन, उसमें एक ही ऑस्कुला होता है बट इसमें बहुत सारे ऑस्कुला होते हैं। कैनाल सिस्टम इनमें लिकोन टाइप का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो चाहे आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो, उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून।